यस, क्लास 11। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 है हमारा। ठीक है, ठीक, क्लास 11 का है ये। और चैप्टर कौन सा बेटा? चैप्टर है 9। ठीक, 9 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारे बायोमोलिक्यूल्स। क्या नाम है बेटा? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, तो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। देखिए चैप्टर 8 हम पढ़ चुके हैं सेल के बारे में, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। आज का जो अगला चैप्टर है उसी यूनिट का है। ठीक है, चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। तो व्हाट इज द बायोमोलिक्यूल? बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? तो देखते हैं व्हाट इज बायोमोलिक्यूल। तो फर्स्ट हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा बेटा कि बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं। तो देखते हैं बायोमोलिक्यूल क्या है। देखो बायोमोलिक्यूल किसे कहेंगे? ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू। ठीक है ना। तो बायोमोलिक्यूल, बायो मतलब लिविंग हो जाता है, मोलिक्यूल को भी कार्बन कंपाउंड जो हमें लिविंग टिश्यू से मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं? ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू। किससे मिलते हो हमें? लिविंग टिश्यू से। तो सिंपल डेफिनेशन याद रखना, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू। ऐसे कोई भी कार्बन कंपाउंड, सारे कार्बन कंपाउंड जो हमें लिविंग टिश्यू से मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? बायोमोलिक्यूल बोला जाता है। देखो अगली लाइन देखना, गौर करना इस बात पर कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं क्या कह रहा हूं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे हम बात करें ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या हम बात करें एंड अर्थ क्रस्ट। किसकी बेटा? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का मतलब हम अर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। क्या बेटा? नॉन लिविंग। देखो समझना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे हम कह दें कि अर्थ क्रस्ट, नॉन लिविंग। अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, अगर धरती की बात करें हम, मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। ये बात ध्यान रखना। चाहे हम बात करेंगे अर्थ क्रस्ट की, चाहे हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, वो सभी बने हुए तो सेम एलिमेंट से ही हैं। चाहे हम हमारी बात करें या अर्थ क्रस्ट की बात करें, वो किस से मिलकर बने हैं? लाइक देखो क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है इसमें? कार्बन, कार्बन हमारे में भी प्रेजेंट है, कार्बन अर्थ क्रस्ट में भी है। हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर्स, एंड और बहुत सारे एलिमेंट्स, सेवरल अदर्स। ठीक है बेटा। तो ये क्या बात ध्यान रखना कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, चाहे हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, नॉन लिविंग की अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे, तो वो सेम एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। और चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे अर्थ क्रस्ट हो, किससे बने हैं बेटा? सेम एलिमेंट से मिलकर बने हैं। उनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हमारे अंदर भी यही प्रेजेंट है। लेकिन इस पर भी, इस पॉइंट पर ध्यान रखना आगे, लेकिन इनकी क्वांटिटी अलग अलग होगी। जैसे ये एलिमेंट्स की हम बात करें, ठीक है, तो हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनकी क्वांटिटी अलग हो, अर्थ क्रस्ट में इनकी क्वांटिटी अलग हो। बट इसी के साथ ये पॉइंट जुड़ेगा, बट क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स are differ in living organism and earth crust। बात समझ में आई बेटा? बिल्कुल सरल बात है। ठीक है, देखो यहाँ तक समझो कि बायोमोलिक्यूल्स क्या हो गए? वो सारे कार्बन कंपाउंड जो लिविंग और टिश्यू से मिलते हैं हमें,
वो सारे कार्बनिक कंपाउंड जो लिविंग टिश्यू से मिलते हैं उसको बायोमोलिक्यूल कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ क्रस्ट क्या हो गया बेटा, नॉन लिविंग है, मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट से मिलकर बने होंगे। चाहे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें चाहे अर्थ क्रस्ट की बात करें, उनका जो मेकअप होगा वो सेम एलिमेंट ही होगा, लेकिन इनकी क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा, क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना। कार्बन की क्वांटिटी हो सकता है अर्थ क्रस्ट में अलग हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग हो, हाइड्रोजन के अर्थ क्रस्ट में अलग हो क्वांटिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग हो। तो इनकी जो ये डिफरेंट एलिमेंट है इनकी क्वांटिटी लिविंग में और अर्थ क्रस्ट में अलग अलग हो सकती है। तो ये तो सिंपल बात थी, समझ में आ गई सर। आगे अब आगे देखो हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड कंपोजिशन। अब हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या है बेटा, एनालिसिस केमिकल कंपोजिशन। देखो अब एनालिसिस करना है हमें केमिकल कंपोजिशन का, ठीक है। लिविंग टिश्यू से हमें अगर एनालिसिस करना है, चलो हमारा एक टिश्यू ले लें, ठीक है, हमारा बॉडी का कुछ पार्ट काट ले, उसमें से काट के अब उसमें चेक करें कि कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड है कितना इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कैसे पता करेंगे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उसका केमिकल कंपोजिशन कैसे पता किया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसके लिए, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखेंगे कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग टिश्यू से कैसे अलग करेंगे, ठीक। तो देखो लिविंग टिश्यू से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना है, तो कैसे किया जाएगा, इसकी ट्रिक देखो। सबसे पहले करना क्या है, हमें लिविंग टिश्यू लेना है। क्या लेना है बेटा, लिविंग टिश्यू। चलो हमने लिविंग टिश्यू ले लिया, चलो सर हमने एक लिविंग टिश्यू ले लिया है, ठीक। अब इसके साथ मिलाना क्या है, इसके साथ मिलाना हमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्या मिलाना बेटा, याद रखना, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्या मिलाना है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिला दिया। चलो सर हमने लिविंग टिश्यू ले लिया, उसके अंदर आप कह रहे हो कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिला दो, मिला दिया। इसके बाद क्या करना है इसके बाद हमें इसको ग्राइंडिंग करना है। क्या करना है बेटा, ये दोनों मिला दिया, उसके बाद हमें इसको क्या करना है, ग्राइंड, पीसना है इसको, अच्छे से इसको पीस दिया हमने, ठीक है ना। मिक्सी में इसको इसकी स्लरी बना ली, ग्राइंड करके इसके हमने क्या बना ली बेटा, स्लरी। क्या बना ली, स्लरी। अच्छा ठीक है, क्या लिया सर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमें एनालाइज करने के लिए, पहले हमने लिविंग टिश्यू लिया, उसके अंदर हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल दिया, फिर उसको हमने मिक्सी से ग्राइंड कर लिया, अच्छे से पीस लिया, उसको ग्राइंड कर लिया और उसकी स्लरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, ये स्लरी। अब इस स्लरी को क्या करना है, हमें फिल्टर करना है। क्या करना है बेटा, अब इस स्लरी को हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, ठीक है। जैसे हमने अगर हम बात करें इसको, ये हमारे पास बीकर है, ये बीकर हो गया। अब यहाँ में इसको हम फिल्टर कर रहे हैं, तो देखो ये हमने मग ले लिया, ठीक है। यहाँ हमने क्या लगा दिया बेटा, कोई कपड़ा लगा दिया है। क्या लगा दिया है, कपड़ा लग दिया है यहाँ, ठीक है, कपड़ा लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इस स्लरी को क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो कुछ पार्ट तो यहाँ आ जाएगा, फिल्टर करेंगे, और कुछ पार्ट यहीं बच जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कुछ पार्ट यहीं बच जाएगा हमारा। यहाँ पे ऐसे सोच लो, यहाँ हमने कपड़ा लगा दिया है, तो कुछ पार्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, यहीं बच जाएगा, इसी के अंदर बच जाएगा। तो कुछ पार्ट फिल्टर होके आ गया है नीचे, कुछ पार्ट ऊपर बच गया है। अब देखो जब हम फिल्टर करेंगे इसको, तो हमें दो फ्रिक्शन मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा,
2 फ्रिक्शन मिलेंगे। एक जो फिल्टर हो गया है वो फ्रिक्शन, एक जो फिल्टर नहीं हुआ है वो, तो देखो 2 फ्रिक्शन मिलेंगे। कौन कौन से, याद रखना। एक तो उसको एक तो बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे बेटा, फिल्ट्रेट। जो फिल्टर हो गया वो क्या कहलाएगा बेटा, फिल्ट्रेट। जो फिल्टर हो गया तो ये क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेट। तो एक तो होगा फिल्ट्रेट, ये एसिड ये कहलाएगा एसिड सोल्यूबल पुल। क्या कहलाता है इसको, क्या बोलेंगे, एसिड सोल्यूबल पुल। ठीक है, यहां तक आ गया। दूसरा ये क्या कहलाएगा सर, जो फिल्टर नहीं हुआ है इसको बोलते हैं रिटेंटेंट। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे रिटेंटेट। अच्छा सर, इसको रिटेंटेड बोल दिया, तो दूसरा क्या कहलाएगा बेटा, रिटेंटेड। रिटेंटेड। इसको क्या बोलेंगे, एसिड इनसोल्यूबल पुल। क्या बोलेंगे बेटा, एसिड इनसोल्यूबल पुल। ठीक, ये बात समझ में आ गई क्या। देखो, हमें केमिकल कंपोजिशन पता करना है तो हमें पहले हम पता कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लिविंग टिश्यू से कैसे सेपरेट करेंगे वो देखो। पहले हमने क्या लिया, एक लिविंग टिश्यू ले लिया। क्या ले लिया, लिविंग टिश्यू ले लिया। उस लिविंग टिश्यू के साथ हमने कौन सा एसिड मिलाया बेटा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिला दिया। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिलाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। तो हमारे को क्या मिल जाएगी, स्लेरी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, स्लेरी। ठीक है, अब इस स्लेरी को हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे, फिल्टर। तो फिल्टर करेंगे तो हमें 2 फ्रिक्शन मिलेंगे। कितने मिलेंगे बेटा, 2 फ्रिक्शन। एक जो फिल्टर हो गया है, एक जो फिल्टर नहीं हुआ है। वो जो फिल्टर हो गया है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, एसिड सोल्यूबल पुल। और जो फिल्टर नहीं हुआ है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एसिड इनसोल्यूबल पुल। क्या बोलेंगे, एसिड इनसोल्यूबल पुल। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं हम। तो इससे फिर हम देख लेंगे कि कौन सा क्या फिल्टर हुआ है, उसको हम एनालाइसिस कर लेंगे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो वो हमारे पता चल जाएगा हमें कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलो अब इसका केमिकल एनालिसिस करके हम इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पता कर लेंगे। फिल्ट्रेट का केमिकल एनालिसिस करेंगे और हमें पता चल जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट का भी हम इसका भी केमिकल एनालिसिस करेंगे, इसका भी पता चल जाएगा। चलो ये तो हो गया हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने का और फिल्टर करने का पता चल गया। अब हमें सर बता दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे करेंगे हम एनालिसिस। तो अगले वाला टॉपिक देखते हैं, फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में समझ में आ गया होगा बेटा, बिल्कुल सरल है। करना क्या है, लिविंग टिश्यू लेना है, उसके अंदर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिलाना है, उसको अच्छे से ग्राइंड करना है, फिर उसकी स्लेरी बन जाएगी। उस स्लेरी को हम फिल्टर करेंगे तो 2 फिल्ट्रेट बन जाएंगे। एक तो होगा फिल्ट्रेट, एक होता है रिएक्टेंट। जो फिल्टर नहीं होगा वो एसिड इनसोल्यूबल पूल कहलाएगा, फिल्टर होगा एसिड सोल्यूबल पूल कहलाएगा। फिर इनका केमिकल एनालिसिस कर लिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे दूसरा। ठीक है, फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो देख लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का देख लिया। दूसरा हम देखते हैं फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे पता करेंगे, पहले हम वेट करेंगे। हम क्या करेंगे, जो लिविंग टिश्यू लेंगे उसका वेट करेंगे। वेट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू। तो सबसे पहला क्या करेंगे पॉइंट इसमें, देखो वेट करेंगे, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है, तो हमने लिविंग टिश्यू का क्या करा, एक छोटा सा लिविंग टिश्यू लिया, उसका वेट कर लिया कि कितने ग्राम का है, 20 ग्राम का है, 50 ग्राम का, उसका हमने वेट कर लिया। फिर हमने इसका क्या किया, उसको ड्राई किया। क्या किया बेटा, ड्राई इट। इसको बिल्कुल सरल कर देंगे। इसको ड्राई करने से क्या होगा, उस लिविंग टिश्यू से जितना भी वाटर था वो वेपर बन के उड़ जाएगा। तो ऑल द वाटर क्या हो जाएगा बेटा, इवेपोरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पानी उस लिविंग टिश्यू में है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने लिविंग टिश्यू लिया है, उसका वेट कर लिया है, फिर हम उसको ड्राई करेंगे। क्या करेंगे, ड्राई। तो ड्राई करने से क्या होगा, इसका जो वाटर
पार्ट है इस लिविंग टिश्यू में वो तो इवोपोरेट होके उड़ जाएगा। अब रिमेनिंग मटेरियल कोल्ड ड्राई वेट, अब जो पीछे बचा है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई वेट। क्या बोलते हैं बेटा, रिमेनिंग मटेरियल कॉल्ड ड्राई वेट, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ड्राई वेट बोलते हैं। अब ये जो ड्राई टिश्यू है, ठीक है, ये ड्राई टिश्यू हमारे पास बच गया है। अब इस ड्राई टिश्यू का क्या करेंगे सर, ठीक है, सारा पानी उड़ा दिया है हमने, अब जो पीछे बचा है उसको हम ड्राई वेट कहते हैं। अब ये ड्राई टिश्यू इसका क्या करेंगे, इसको अब जलाएंगे हम, क्या करेंगे, क्या कर देंगे, इसको बर्न जला देंगे। तो जलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, कार्बन कंपाउंड होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, तो देखो इसको जला देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन कंपाउंड होंगे, जितने भी कार्बन कंपाउंड है इसके अंदर ऑर्गेनिक, वो तो क्या हो जाएंगे, कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस फॉर्म, ठीक है, जलाने से जितने भी कार्बन कंपाउंड है वो तो सब गैस बनके उड़ जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा, इनऑर्गेनिक, क्या बचेगा बेटा, तो रिमेनिंग एस, अब पीछे जो एस बच गई है, रिमेनिंग एस, कंटेन, रिमेनिंग एस कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, क्या बचेंगे बेटा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, ठीक है, जैसे लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फेट, ये सारे बच जाएंगे। तो देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे करना है, हम पहले लिविंग टिश्यू लेंगे, उसका वेट कर लेंगे, वेट करके उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा। पीछे जो पार्ट बच गया है उसको क्या बोलते हैं बेटा, अब ड्राई वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ड्राई वेट। अब इस ड्राई टिश्यू का क्या करेंगे, इसको बर्न जला देंगे, जला देंगे तो सारे कार्बन कंपाउंड तो ऑक्सीडाइज होकर गैसियस फॉर्म में उड़ जाएंगे, ठीक है, फॉर्म में। और पीछे क्या बच जाएगा हमारी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, उसके अंदर जो एस बची है, क्या बची है, एस, जलाने के बाद एस ही बचेगी, तो उसमें क्या होंगे, सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट ही होंगे। कौन कौन से होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फर, ठीक है, तो सल्फेट, फॉस्फेट, ये सारे ही बचने वाले हैं, ठीक है। तो आया समझ में कि कैसे सेपरेट आउट किया जाता है। चलो ये समझ में आ गया सर, लिविंग और नॉन लिविंग की बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं और बायो माइक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं और बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं। किसको हम मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे, किसको हम माइक्रोमोलिक्यूल कहेंगे, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होगा और माइक्रोमोलिक्यूल क्या होगा, ये दोनों हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल किसे कहेंगे, पहले देखते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल। तो पहले देखते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल क्या है, माइक्रो मोलिक्यूल्स क्या है, ठीक है। देखो दो तरह के कंपाउंड बचेंगे हमारे पास, एक तो होंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल, एक होगा बायो माइक्रोमोलिक्यूल। तो इनमें क्या डिफरेंस है, किसको हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे, किसी को बायो माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। पहले देखो बायो माइक्रोमोलिक्यूल होगा वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, जो हमारा एसिड सोल्यूबल पूल या फ्रैक्शन में प्रेजेंट होगा, किसमें, एसिड
सोल्यूबल पूल, या हम इसको बोलेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, अभी हम डायग्राम में देखा था ना, जो नीचे आ गया था छनकर, वो तो एसिड सोल्यूबल पूल था, वो क्या कहलाएगा? तो जो देखो छोटे से मोलिक्यूल, बायो माइक्रो का मतलब क्या हो गया? छोटे मोलिक्यूल जो फिल्टर होकर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? बायो एसिड सोल्यूबल पूल या फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मेन पॉइंट ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इनका मोलिकुलर वेट क्या होगा? हैव मोलिकुलर वेट लेस देन 100 डाल्टन। क्या होगा बेटा? 100 डाल्टन से भी इनका मोलिक्यूल, ये पॉइंट याद रखना है कि बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स का जो मोलिकुलर वेट होता है वो क्या होता है? 1000 डाल्टन मोलिक्यूल से भी इनका मोलिकुलर वेट कम होता है। ये पॉइंट याद रखना कि इनका बायो माइक्रो मोलिक्यूल होता है, उनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो क्या होता है? 1000 डाल्टन से कम होता है। अब इसमें एग्जाम्पल याद रखना है, बायो माइक्रो मोलिक्यूल में क्या क्या आएंगे? देखो सिंपल सा अभी मैं याद करा दूंगा आपको। एक तो मोनोसेक्राइड आएगा, तो डाइसेक्राइड आएगा, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, और क्या आएगा बेटा? अमाइनो एसिड, नाइट्रोजन बेस, फैटी एसिड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे बेटा? बायो माइक्रो मोलिक्यूल में आ जाएंगे। तो याद रखना है कि देखो ये जो छन के आया ना, वो फ्रैक्शन में आया था, उसको तो क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट, उसको फिल्ट्रेट हमने बोला था। ठीक है, एसिड सोल्यूबल पूल में ये होगा, दे आर फॉर्म्ड इन एसिड सोल्यूबल पूल। तो एसिड सोल्यूबल पूल कौन बना रहे हैं? माइक्रो मोलिक्यूल बना रहे हैं। इनका ये याद रखना है कि इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 1000 डाल्टन से भी कम होता है। क्या होता है? 1000 डाल्टन से कम होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल याद रखना है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट 3 है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड तो क्या हो गया? लार्ज मोलिक्यूल हो गया। इसके दोनों स्मॉल मोलिक्यूल क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट के 2 हो गए, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। इसके बाद हमें बताया कि अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन तो क्या हो गया? लार्ज मोलिक्यूल। तो स्मॉल मोलिक्यूल क्या हो गया इसका? अमाइनो एसिड। ठीक है, और नाइट्रोजन बेस, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो पूरा न्यूक्लिक एसिड तो क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड लार्ज मोलिक्यूल हो जाएगा, बाकी के सब क्या हो गए? स्मॉल मोलिक्यूल हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? बायो मैक्रो मोलिक्यूल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे बायो मैक्रो मोलिक्यूल। तो ये क्या हो गया? बायो माइक्रो मोलिक्यूल। अब हम बात करेंगे बायो मैक्रो मोलिक्यूल की। देखो बायो मैक्रो मोलिक्यूल क्या होंगे? बायो मैक्रो मोलिक्यूल, देखो ये कहां पर प्रेजेंट होंगे? दे आर फॉर्म्ड, क्या बनाएंगे बेटा ये? दे आर फॉर्म्ड इन एसिड इनसोल्यूबल पूल। क्या बनेंगे? इन एसिड इनसोल्यूबल पूल। ठीक है, इनका मोलिकुलर वेट क्या होगा? याद रखना, इनका मोलिकुलर वेट 10,000 से भी ज़्यादा होगा। क्या होगा? मोलिकुलर वेट 10,000 अबव। क्या होगा बेटा? 10,000 से भी अबव होगा। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा बेटा? 10,000 से भी अबव हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल याद रखो, देखो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। देखो ये सब लार्ज मोलिक्यूल है, प्रोटीन लार्ज मोलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड लार्ज मोलिक्यूल है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड आ गया, मैंने अभी बताया था, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, फिर पॉलीसेक्राइड। तो ये कार्बोहाइड्रेट का लार्ज मोलिक्यूल है। और फैटी एसिड तो वहाँ था, तो वो फैटी एसिड से क्या मिलके बनता है? लिपिड। तो ये लिपिड लार्ज मोलिक्यूल है। तो देखो ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड और लिपिड, ये मेन कंपोनेंट है। तो ये तो है लार्ज, बाकी सब क्या है? माइक्रो।
और ये मैक्रो। तो इसमें याद रखना है बेटा कि इसका जो मोलिकुलर वेट क्या होता है 10,000 से भी ज़्यादा होता है। अब देखो एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, ये लिपिड, इस लिपिड पर मैं गोला कर रहा हूँ, इस गोला क्यों कर रहा हूँ, इसको स्टार कर रहा हूँ मैं, याद रखना इसका मोलिकुलर वेट तो 800 डाल्टन ही होता है, ठीक है। तो लिपिड का जो मोलिकुलर वेट है वो 800 डाल्टन ही होता है, ठीक है सर। आप कह रहे होगे ऐसे कैसे कह रहे हो, 800 डाल्टन होता है तो ये फिर बायो माइक्रो मोलिक्यूल में आना चाहिए, नहीं ये किस में आएगा, बायो मैक्रो मोलिक्यूल में आएगा। अब क्यों आएगा वो बता देता हूँ। देखो लिपिड इसका मोलिकुलर वेट तो कम है, 1000 डाल्टन से भी कम है, लेकिन फिर भी इसको हमने किस में रखा है, मैक्रो मोलिक्यूल में रखा है। इसका रीज़न क्या है, ठीक। अब देखो इसका रीज़न है लिपिड प्रेजेंट कहाँ होता है बेटा, लिपिड प्रेजेंट कहाँ होता है, हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन में। कहाँ प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या अदर मेम्ब्रेन जो भी है, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। देखो जब सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होती है, ठीक है ना, जब हम सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं तो उसके छोटे छोटे वेसिकल्स बन जाते हैं। क्या करेंगे, जब सेल मेम्ब्रेन क्या होगी बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको क्या करेंगे, ब्रेक तोड़ेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगी, वेसिकल्स बना लेती है। क्या बना लेती है, वेसिकल्स, ठीक है, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो ये सोल्यूबल नहीं होंगे। देखो लिपिड है जो किसका कॉन्स्टिट्यूट होता है, लगभग सेल मेम्ब्रेन या अदर मेम्ब्रेन बनते हैं, ठीक है। तो ये जब इसको तोड़ा जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल वेसिकल्स बन जाते हैं। और ये जो वेसिकल्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। जब वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो ये फिल्टर तो होंगे ही नहीं ना, फिल्टर नहीं होंगे तो ये कहाँ बचेंगे, ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। कहाँ रहेंगे बेटा, ये हमारे एसिड इनसोल्यूबल पूल में रहेंगे। क्या कहाँ रहेंगे, एसिड इनसोल्यूबल पूल में प्रेजेंट रहेंगे, एसिड इनसोल्यूबल पूल में ही ये प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये एक लिपिड पे मैंने स्टार लगा दिया है, याद रखना इसका मोलिकुलर डाल्टन 800 डाल्टन से भी कम होता है मोलिकुलर वेट, ठीक है। फिर भी इसको किस में रखा गया है, बायो मैक्रो मोलिक्यूल में रखा गया है। अब क्यों रखा गया है, क्योंकि जब लिपिड होता है जो मोस्टली कॉन्स्टिट्यूट बनाता है सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन्स का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। जब सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन किया जाता है तो ये वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉल वेसिकल्स बना लेता है, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे फिर बेटा, एसिड इनसोल्यूबल पूल में ही प्रेजेंट होंगे। तो एसिड इनसोल्यूबल पूल में जो प्रेजेंट है वो सब मैक्रोमोलिक्यूल है, और जो नीचे फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है हमारे वो सब क्या है, माइक्रो मोलिक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।